गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं फास्ट 15। चलिए देखते हैं आज की फास्ट 15 खबरें क्या है। बिहार पंचायत चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। इस बार पंचायत चुनाव 11 चरणों में हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पहले चरण के चुनाव को लेकर 1 सितंबर को जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत द्वारा सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और 2 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साल 2013 में हुए मुजफ्फर दंगे से जुड़े 77 मुकदमे वापस ले लिए हैं। सरकार ने इसके पीछे कोई वजह भी नहीं बताई। हालांकि उच्चतम न्यायालय को जानकारी दे दी गई है। कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में मांग की गई है कि राज्य सरकार को सभी मामलों के लिए उचित कारण बताते हुए दोबारा आदेश जारी करने को कहा गया है। सभी आदेशों की इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा करे। राजधानी दिल्ली के विद्यालय अगले महीने से खुल जाएंगे। दिल्ली सरकार की विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी क्लॉजेस के स्कूलों को खोला जाना चाहिए। स्कूल खोलने पर अंतिम फैसला डीडीएमए की बैठक में होगा। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के आउटडोर रिंग में कार्यालय वाली आईटी कंपनी से कहा है कि वो अपने ज्यादातर कर्मचारियों को दिसंबर 2022 तक वर्क फ्रॉम होम करने देने पर विचार करे। एक परामर्श में राज्य सरकार ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य सड़क पर मेट्रो निर्माण के बीच यातायात की भीड़ को कम करना है। बेंगलुरु परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने रोल्स रॉयस, फेरारी और पोर्श जैसी 10 से अधिक लग्जरी कारें जब्त कर ली। खास बात यह है कि इनमें से एक कार अमिताभ बच्चन के नाम पर दर्ज है। बेंगलुरु परिवहन विभाग ने रोड टैक्स जमा नहीं करने के कारण इन लग्जरी कारों को जब्त किया है। यूपी के प्रयागराज के उच्चतम न्यायालय के पूर्व रिटायर्ड जस्टिस के पैतृक घर पर बमबाजी की खबर सामने आई। बता दें कि ये वही जज है जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के हशीमपुर मोहल्ले में सोमवार शाम 5:30 बजे बदमाशों ने उनके घर पर एक के बाद एक 2 बम फेंके और मौके से फरार हो गए। बमबाजी की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से कई देश अपने लोगों को वहां से निकालने में जुटे हैं। भारत भी लगातार काबुल में फंसे लोगों को सुरक्षित वतन वापस ला रहा है। अब तक 800 से ज्यादा भारतीय समेत कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन इस बार के रेस्क्यू ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल इस बार काबुल से लौटे 78 लोगों में से 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खबर ये भी है कि गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आए 3 ग्रंथी भी इसमें शामिल हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर थप्पड़ वाली टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर विवादित बयान देने के बाद से ही नारायण राणे राज्य सरकार के निशाने पर थे। वहीं नारायण राणे के इस बयान के बाद शिवसेना वर्कर सड़क पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। टीवी पर पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 का आगाज हो चुका है, लेकिन अब शो को लेकर खास सावधानियां बरती जा रही है। कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अब आने वाले कॉन्टेस्टेंट और अमिताभ बच्चन के बीच एक नियमित दूरी का पालन किया जा रहा है। इसलिए कॉन्टेस्टेंट न तो अमिताभ बच्चन के पैर छुपाते हैं और न ही उनसे हाथ मिला पाते हैं। मतलब साफ है कि दोनों के बीच किसी भी प्रकार के शारीरिक संपर्क को रोका जा रहा है। तालिबान ने 20 साल बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान पर अपनी हुक्म जमा ली है। तालिबान के खौफ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि तालिबान के डर से वहां के राष्ट्रपति अशरफ घनी तक देश छोड़कर भाग गए। तो ऐसे में अफगान के लोगों पर क्या बीत रही है। तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही तालिबान ने चेतावनी दी है कि अब वो किसी अफगानी को देश छोड़ने की इजाजत नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया के महान बैरियर रीफ में 400 साल से ज्यादा पुराने कोरल मिले हैं। ये कोरल आकार में असाधारण रूप से बड़े हैं। वैज्ञानिक अपनी इस खोज से बहुत खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया की जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और स्टूडेंट ने मिलकर इस खोज को कामयाब किया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन बांग्लादेश पहुंचने पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। बता दें कि एलन का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। रवानगी से पहले उनके सभी टेस्ट नेगेटिव आए थे। वहीं ढाका पहुंचने के 48 घंटे बाद उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने बयान में कहा, एलन को टीम होटल में पृथकवास पर रखा गया है और उनमें वायरस के हल्के लक्षण हैं।
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एलन का उपचार कर रहे हैं। अफगानिस्तान में 20 साल बाद फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया। इस बीच खबर यह है कि अफगानिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर सईद अहमद शाह सादत ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में शरण ली है। सदत यहाँ पिछले 2 महीने से पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। यूक्रेन ने अफगानिस्तान में अपना एक विमान का अपहरण किए जाने की बात को खारिज कर दिया है। राजधानी कीव से सरकार के लोगों ने कहा है कि अफगानिस्तान में अपने लोगों को लेने गए प्लान का न तो अपहरण हुआ है और न ही उसे ईरान में लाया गया है। दरअसल यूक्रेन के उप विदेश मंत्री येवगेनी येनिन ने पहले कहा था कि काबुल में अज्ञात बंदूकधारियों ने उनके एक विमान को हाईजैक कर लिया है और उसे ईरान ले गए हैं। अफगानिस्तान में 34 से 33 प्रांतों पर कब्जा कर चुके तालिबान को पंजशीर से चुनौती मिली है। यही एक इकलौता प्रांत है जो अब तक तालिबान कब्जा नहीं कर पाया। हालांकि तालिबान ने पंजशीर के नेताओं को सरेंडर करने को कहा है, लेकिन पंजशीर के शेर तालिबान के आगे घुटने नहीं टेक रहे। यहाँ अमरुल्लाह सलेह और अहमद मसूद से इन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है, लेकिन इस बीच तालिबान ने अंतराब घाटी में भोजन और ईंधन के जाने पर रोक लगा दी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।